सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनो आज विश्वगुरु विश्ववंद्य विश्व उद्धारक महावीर भगवान का जन्म महोत्सव हम मना रहे हैं। तो मैं आज इतिहास, जीवनी ये सब कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कविता में भी सुन लिए, पहले अनेक बार बता दिया, इसलिए मैं इसको नहीं बोल करके महावीर भगवान इस आधुनिक वैज्ञानिक युग के पहले जन्म लिए थे। कथनचित आधुनिक इतिहास की दृष्टि से उस समय में सभ्यता का भी ज्यादा विकास नहीं हुआ था। ये आधुनिक इतिहासकार वैज्ञानिक मानते हैं, जो मेरी अनेक किताबें लिखा हूँ, और मैं खंडन किया हूँ ये गलत है। अभी धीरे धीरे अभी कुछ भारत के लोग, जो मैं पहले खंडन किया था, हजारों लाखों बार स्कूल कॉलेज में बोला था, भरी सभा में, वैज्ञानिक संगोष्ठी में, अभी थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं, मानने लगे हैं, और विदेश के लोग भी मानने लगे हैं। तो मैं आज महापुरुष तीर्थंकर भगवान क्यों महान है, क्यों पूजनीय है, उनका योगदान विश्व के लिए क्या है, भारतीयों के लिए क्या है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि ऐसे समीक्षात्मक जोड़पूर्ण ज्ञान प्राय करके किसको नहीं होता है। जो पुराण में पढ़ लेते हैं, कथा कहानी बोल लेते हैं, वो भी ऐसे जोड़ रूप शोध रूप नहीं लिख पाते, नहीं बोल पाते, नहीं समझ पाते हैं। तो जो हमारा भारत है, भरण पोषण कर जस होई ताकर अत्स भारत वर्ष होई। विश्व भरण पोषण जो करता है, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करे, ताका नाम भारत सोई। ये भारत का नाम है। अभी तो दादा करके इंडिया बोल देते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं, परंतु भारत ना इंडिया है ना हिंदुस्तान है। इसका प्राचीन नाम है भारत। भारत माने जो विश्व को ज्ञान विज्ञान से भरण पोषण करे, वह है भारत। ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति से। इसलिए महावीर भगवान को कुछ ऐतिहासिककार ऐतिहासिक महापुरुष मानते हैं। अन्य तीर्थंकर को तो ऐतिहासिक महापुरुष भी नहीं मानते हैं। हाँ, हिंदू धर्म के ग्रंथ में तो है, परंतु आधुनिक इतिहासकार भारत नहीं, इतना स्पष्ट रूप में नहीं मानते हैं, और अन्य जो तीर्थंकर को तो एकदम जानते भी नहीं मानते। और यह भारत और क्या है? गायन्ति देव किल गीत कानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते भवन्ते भूय पुरुषा सुरत्पात।
ये विष्णु पुराण से मैं बता रहा हूँ। हमारे जैन पुराण में बहुत है, वो भी मैं लिखा हूँ। भारत का गुणगान स्वर्ग के देव भी करते हैं, इससे भी ज्यादा जैन धर्म में है। हमारा हर तीर्थंकर के पंच कल्याण में देव आकर के उत्सव मनाते हैं और भवन बनाते हैं, माता की सेवा करते हैं, आदि आदि। इसलिए स्वर्ग के देव से भी भारत महान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ये विष्णु पुराण 2:6-24 का है। क्यों धन्य है? स्वर्ग अपवर्ग आस्वाद मार्ग भूते। स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग भारत से निकला है। इसलिए विदेश के लोग को अभी मैं कुछ बताऊंगा। गैलीलियो से विज्ञान का विकास हुआ, उसके पहले विदेश में इतनी सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिकता, ज्ञान विज्ञान नहीं था। इसलिए हिंदू धर्म में कहा और जैन धर्म में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मना सृजाम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैन धर्म में भी कहा, आचार्येण विघातेन कुदृष्टि च संपदाः धर्म ग्लानि परिप्राप्ते उत्सृजति जिनोत्तमा। जो गीता में कहा वही इसमें कहा है पद्म पुराण में। जो बीच में मैं इस वेबिनार में भी अनेक बार बता दिया हूँ, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान सबका आविष्कारक मानव है, अन्य कोई नहीं। भले अन्य पशु पक्षी में कुछ शारीरिक शक्ति, कुछ इंद्रिय शक्ति अधिक हो, परंतु जो आध्यात्मिक शक्ति का विकास मानव में ही होता है। इसलिए मैं आज महावीर भगवान को केंद्र करके आधुनिक ज्ञान विज्ञान के पहले भी भारत में जो ज्ञान विज्ञान था उसको संक्षेप में बताऊंगा। ऐसे तो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ और अनेक ग्रंथ इस संबंधी है। और विदेश के भी बड़े बड़े जो महापुरुष वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत में ये आविष्कार हुआ। मैं कुछ वैज्ञानिक रिसर्च भी बता देता हूं कि जो आधुनिक वैज्ञानिक युग है कब से प्रारंभ हुआ। उसके पहले विदेश में गणित में नहीं था। आइंस्टाइन आदि सब ने माना कि यदि भारत गणित नहीं देता तो विज्ञान में इतना विकास नहीं होता। ऐसे ही शिक्षा शास्त्र, गणित और समस्त कला और विद्या में श्रेष्ठ आध्यात्म विद्या भारत में ही आधुनिक भूगोल और इतिहास के अनुसार, जैन भूगोल इतिहास के अनुसार नहीं, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ विदेह भी है, ऐरावत क्षेत्र भी है। इसलिए मैं कंपैरेटिव स्टडी के अनुसार
हल्का बताता हूँ। प्राकर के आप लोग का लगभग ऐसे अधिकांश लेक्चर प्रोफेसर साधु संत आचार्य को ऐसे ज्ञान नहीं है। आप लोग तो प्राय एकदम नहीं है। जो मैं बोलता हूँ और आप लोग को जो उत्तर देते हो वो है। इसलिए मैं केवल रूढ़ी परंपरा के अनुसार ना कुछ प्रवचन करता हूँ ना कार्य करता हूँ, क्योंकि तो सब आप लोग करते ही हो, क्या विशेषता है। तो मैं आज बताऊंगा क्या। हमारे तीर्थंकर यहाँ तक कि बुद्ध ऋषि आधुनिक युग के जितने दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, गणित के हो, भाषा के हो, कानून के हो, संविधान के, ये सब के पुरोधा थे। अब भी कुछ मैं अभी कुछ थोड़े 2-3-4 वर्ष में कुछ भारतीय लोक में, विशेषकर हिंदू लोक में ये कुछ चेतना जागृत हुई है। इसलिए अभी पूरी पृथ्वी में, यहाँ तक कि मुसलमान देश में भी भारतीय सभ्यता संस्कृति का जोर शोर से प्रचार हो रहा है। पेपर में थोड़ा आता है, टीवी में उससे थोड़ा ज्यादा आता है, परंतु यूट्यूब में बहुत ज्यादा आता है। अभी कुछ भारतीयों में कुछ स्वाभिमान जग रहा है, परंतु भारतीय लोग को स्वाभिमानी नहीं थे, दीनहीन कार दब्बू दम्भी थे। इसलिए भारत, जो मैं अभी भारत के बारे में जो बता रहा हूँ, ऐसे विश्व गुरु होते हुए भी मैं तो सोने की चिड़िया आदि को नहीं मानता हूँ। उससे कोई भारत महान नहीं बना। कथन तो जो सोने के कारण तो भारत गुलाम रहा है, सोना के कारण सब लूटने के लिए आए हैं। भारत के सोमनाथ मंदिर से लोग जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर तोड़ कर ले गए। तो मैं हल्का सा बताता हूँ। आधुनिक विज्ञान के जैसे आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम शोध बोध आविष्कार करता है, ऐसे आधुनिक विज्ञान गैलीलियो से प्रारंभ हुआ। गैलीलियो 1610 टेलीस्कोप के माध्यम से छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को वो बड़ा देखा। आकाशीय पिंडों में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र। परंतु मैं पहले बता दिया हूँ, ऋषभदेव प्रकरण में, इसी किताब में भी है, इसी किताब में संक्षेप में दिया हूँ। ऐसे 40 से 45 किताब हो गई है। ये प्रथम शोध बोध आविष्कार एवं प्रवक्ता प्राय 27 से 28 वर्ष पहले छपी है। इसमें मैं संक्षेप में प्रथम शोध बोध किस किस के कौन थे मैं उसको लिखा हूँ। उसको मैं अति संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि प्राकृत कोई पढ़ते नहीं, पढ़ने पर इतना समझते भी नहीं है। और जोड़ना तो आज भी बोले थे, कुछ जोड़ नहीं पाते किसी भी विषय को। नवकार मंत्र को भी नहीं जोड़ पाते हैं, जैसे कल से सब बता रहे हैं। तो गैलीलियो टेलीस्कोप प्रारंभ किया, परंतु उसके पहले हमारे यहाँ ऋषभदेव प्रकरण में आप लोग को बताया हूँ, और यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी है, मेरी किताब में मैं दिया हूँ, प्रथम शोध बोध में दिया हूँ। यंत्र से लेकर के मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अभिज्ञान, मन पर और केवल ज्ञान से पूरा विश्व को जानने वाले हमारे तीर्थंकर थे, सर्वज्ञ थे। कुछ हिंदू धर्म के भी आचार्य हुए हैं, उनने भी खगोलीय विषय प्रारंभ किया।
और जैन धर्म में उसके पहले खगोल विषय, ये जो अंतरिक्ष ज्ञान है ये सब खगोल में आता है। और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन जो आधुनिक गणित के, ये जो प्रिंसिपिया मैथमेटिक क्या प्रारंभ किया, उसके पहले तो इनके जन्म के 1000 वर्ष पहले हमारे अलोक गणित और लौकिक गणित के बड़े बड़े ग्रंथ है, यहाँ भी विराजमान है। हाँ, गणित का आविष्कार का भारत है, ये मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, पृथ्वी में सब कोई मानते हैं गणित के आविष्कार का, ये सत्य भी है। और हल्का हल्का बता कर फिर मैं महावीर में आऊंगा। फिर एडिसन ने जो ये सब आविष्कार किया, बिजली से लेकर ये बिजली क्या, बिजली से आगे जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन के आगे क्वार्क, क्वार्क के आगे क्वांटम का ज्ञान हमारे सर्वज्ञों को था। और 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ। इसलिए जो आधुनिक विज्ञान जिस इलेक्ट्रॉन से प्रभावित है, उससे सब यंत्र चलते हैं, ये पहले भी हमारे ग्रंथों में लिपिबद्ध है, मेरी कई किताब में लिखा हूं। और उसके आधार पर ही अणुबम का निर्माण हुआ। और हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम डाल करके विध्वंस किया गया। यही विषय को समत्रभद्र स्वामी ने प्राय 2000 वर्ष पहले स्वयं स्तोत्र में लिखा। ये मैं बता रहा हूँ, ये जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ। जो अभी मैं जो बताया मैं श्लोक सहित बता रहा हूँ स्वयं स्तोत्र में। मैं कई बार बताया हूँ, आप लोग को तो श्रेष्ठ कोई स्तोत्र स्तुति ग्रंथ पढ़ते ही नहीं हो, सामान्य जो प्रचलित है वही पढ़ते हो। परंतु जो अन्य स्तुति भी है, स्तोत्र है, कितना श्रेष्ठ है, मैं बीच बीच में अनेक बार बताया हूँ। उनमें से मैं स्वयं स्तोत्र से, महावीर भगवान के स्तोत्र से बता रहा हूँ। जो मैं अभी बताया स्वयं हमारे आचार्य ने प्राय 2000 वर्ष पहले लिपिबद्ध कर लिया था। क्या लिपिबद्ध क्या देखा? वीर जिन स्तोत्र के 2 नंबर श्लोक, तब जिन शासन विभव जयति कलौवपि गुणानुशासन विभव दोषक शासन विभव स्तुवंत चैव प्रभा कुशासन विभव। जैसे मैं आधुनिककरण करके बता रहा हूँ, ऐसे समत्रभद्र स्वामी ने आधुनिककरण करके इसमें लिखा है, तब जिन शासन विभव। हे महावीर भगवान, आपका जो शासन का वैभव है, जयति कलोवपि, इस कलिकाल में भी जयवंत हो रहा है। जैसे मैं अभी बताया और ऐसे वेबिनार में लाखों बार बता दिया। तो मैं आप लोगों को ये सिद्ध कर रहा हूँ, कोई महावीर जयंती के बारे में, उत्सव के बारे में, जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बता, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। केवल जो लगभग सामान्य गृहस्थ से लेकर आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, पंडित भी जिनको विषय नहीं जान पाते हैं, ऐसे जो विषय धर्म में है उसको मैं बता रहा हूँ। कलोवपि गुणानुशासन विभव, और आपका शासन कैसे? गुण अनुशासन विभव। कैसे गुण अनुशासन? अनवद्य साधवादस्तव दृष्टेष्ट विरोधतः साधवाद इतर न साधवाद द्वितीय विरोधान मुनीश्वर साधवाद।
जैसे मैं वेबिनार में भी हजार से लाखों बार बोल दिया, इस संबंध में मेरे अनेक किताब, अनेक कविताएं हैं। वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान में जो विकास हुआ, गैलीलियो से न्यूटन तक में, फराड तक में इतना तीव्र गति से विकास नहीं हुआ था। अभी जो ज्यादा विकास हो रहा है आइंस्टीन के, और आइंस्टीन के जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष सिद्धांत। सापेक्ष सिद्धांत अभी आइंस्टाइन ने अभी कुछ शतक पहले प्रारंभ किया, परंतु जैन धर्म के ग्रंथ में तो 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में भी प्रचुर मात्रा में लिखा है। तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ, आप लोग इतना ही जानते हो, जैन धर्म वैज्ञानिक इसलिए हैं, रात को खाना नहीं, शाकाहार करना, पानी छान कर पीना, ये है। परंतु इससे भी श्रेष्ठ विज्ञान, जो मैं खरब अरब बार बोल दिया, सैकड़ों किताब में लिख लिया, हजार कविता में, अभी उसका करोड़वा अरबवा भाग केवल संकेत में बोलता हूँ। एक तो आप लोग को ऐसे ज्ञान भी नहीं है, इतना गहनता से बोलने पर अभी भी आप लोग को नहीं समझ पाते हो, प्राथमिक भी नहीं समझ पाते, रोज बताते हो। परंतु सुबह साहिब जो हजार बार बोले, गुरुदेव भले हमको समझ नहीं आता है, परंतु कम से कम हमको ये सूचना रूप में ये ज्ञान हो जाता है कि जैन धर्म में ये सब विषय है, तो जानने में रुचि बढ़ती है। तो जो साधवाद है, अनेकांत सिद्धांत है। आज बीना सुबह पूछ रही थी, जैसे मैं कल बताया था, श्री भूबल में जो गणितीय ग्रंथ में आया है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्य, जीव धर्मस्तु मंगल, जैन धर्मस्तु मंगल नहीं। तो बिना आज हल्का पूछे, हल्का में उत्तर दिया, कोई ज्यादा नहीं, पहले बहुत दिया, वो भी हजार बार सुनी है। तो मैं उसको थोड़ा बताता हूँ, हल्का। जैन धर्मस्तु मंगल कहा, क्यों? जो धर्म अधर्म, आकाश काल और पुद्गल, वो सब जड़ात्मक है, निर्जीव है। वो कोई सुख दुख अनुभव नहीं करते हैं, उनका कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, उनका कोई पुण्य पाप नहीं है, उनमें कोई दया करुणा परोपकार नहीं है। वो तो सहज प्राकृतिक है। परंतु जिस धर्म के माध्यम से जीव जिनेन्द्र बनता है, आत्मा परमात्मा बनता है, भव्य भगवान बनता है, वो है जीव धर्म। और जीव धर्म स्वरूप ही पंच परमेष्टि, रत्नत्रय, 10 धर्म से लेकर के 12 भावनाएं, अनुप्रेक्षा जिसको बोलते हैं, और 16 कारण भावना है। तो मैं केवल आप लोग को, भले आप लोग को तो ऐसे कोई रिसर्च रूप में पढ़ते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, ना आवश्यक आप लोग को अनुभव करते हो। हाँ, अभी जो वेबिनार में लगातार पढ़ रहे हो, कुछ तो चेतना जागृत हो रही है, परंतु ऐसे प्रवृत्ति तो भारत में लगभग नहीं है। धर्म में भी नहीं, विज्ञान में भी नहीं, गणित में भी नहीं, कानून में भी नहीं, संविधान में नहीं, वैद्य में भी नहीं, डॉक्टर में नहीं, पर्यावरण में नहीं, ये नहीं है। परंतु मैं ये सिद्ध कर रहा हूँ, ये विदेश से पहले भारत में 1000 वर्ष पहले लिपिबद्ध ही हो गया था, और लाखों करोड़ अरब खरब वर्ष पहले ये सब प्रयोग में आते थे। इसलिए मैं कोई विदेश के लोग को घृणा नहीं करता हूँ। मैं महाज्ञान विज्ञान नहीं मानता था, मैं लाखों बार बोला हूँ स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हुए कि भारत के बच्चे दार्शनिक है, वैज्ञानिक है। प्राकर के 2007 तक बोला हूँ, कॉलोनी तक
उसके बाद बंद कर लिया, क्योंकि अभी विपरीत है। बच्चों क्या, माँ बाप को भी कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, आदर्श ज्ञान कुछ भी नहीं। बच्चों से भी ज्यादा माँ बाप और पिछड़े हैं, कुछ भी नहीं जानते, इसलिए बंद कर लिया। परंतु जैसे आप लोग को मानते, सब मानते हैं कि हमारे बच्चे आधुनिक पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं तुम लोग क्या पढ़ते हो, क्या जानते हो। ये विषय को मैं और हल्का हल्का बताता हूं, केवल इंडेक्स रूप में। जिनको रिसर्च करना है वो रिसर्च करेंगे। तो मैं हल्का सा दिग्दर्शन रूप में बताया। पहले हमारे भारत में तीर्थंकर आदि महापुरुष क्या क्या शोध बोध किए थे। दूसरा, भगवान शब्द, महावीर भगवान, भगवान शब्द आप लोग को बहुत प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैं 1000 बार वेबिनार में बता दिया। अभी मैं आप लोग को पहले से ज्यादा समझ पा रहा हूँ, पहले इतना नहीं समझ पाया था। इसलिए आप लोग को सब अनंत विपरीत समझ गए और नोबेल पुरस्कार तक देते हैं। अभी सामान्य हिंदी शब्द भी हम लोग आता नहीं, जिस शब्द को आप लोग लाखों करोड़ बार लिख लिए, बोल लिए, सुन लिए। अधिकतर उच्च पढ़े लिखे लोग भी जो यहाँ आते हैं वो सब बता रहे हैं आज भगवान महावीर। तो मैं अभी भगवान महावीर के बारे में ही बता रहा हूं। भगवान क्या है, होता है क्या भगवान? भारत के सारे धर्मावलंबी भगवान बोलते हैं। भले कोई तीर्थंकर बोले, कोई बुद्ध बोले, कोई राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोले, ये व्यक्तिवाचक है, गुणवाचक है भगवान। जैसे मैं कल नमोकार मंत्र में बताया था, नमोकार मंत्र व्यक्तिवाचक नहीं है, गुणवाचक। ये भी आप लोग को नहीं समझते, क्या गुणवाचक होता है, क्या व्यक्तिवाचक होता है। जो आप लोग कई लाखों बार, करोड़ बार बोल दिए, उसके आधार पर ही बोलता हूं, जो आप लोग को नहीं समझते। तो भगवान क्यों? भगवान महावीर भगवान की जयंती, या सब भगवान ही बोलते हो, हिंदू में, जैन में, बौद्ध में। तो भगवान का संक्षेप वर्णन कर रहा हूं, विस्तार से वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, गणधर भी नहीं कर सकते। ये भी अनेक बार बता दिया हूं। भग प्लस बान भगवान। भगवान क्या, बान मन क्या? यहां केवल शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूं, गुणात्मक तो रोज बताता हूं। भगवान, ये सब मैं जो वेबिनार में कई हजार बार बोले, आप लोग से पढ़कर आप लोग को पढ़ा रहा हूं, जो आप लोग को पढ़ रहा हूं उससे मैं पढ़ा रहा हूं कि आप लोग की कमियां क्या, विपरीतता क्या, आप लोगों को मुझे क्या सिखाना, क्या पढ़ाना। क्योंकि मैं कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तो टीचर नहीं हूँ, मैं बाजार साधु संत प्रवचनकार तो है नहीं हूँ। मैं तो आत्मशोधक, आत्मबोधक, एक जंगली साधु हूँ। आज भी बहुत गहन कविता बनी है और विश्व कल्याण की भावना में भागता हूँ। तो भगवान शब्द का मैं संक्षेप उत्तर देता हूँ, इसे कई बार बताया हूँ, परंतु आज वेबिनार में बता रहा हूँ। और भगवान के बाद महावीर का भी अर्थ बताऊंगा। आप लोग महावीर बोलते थे, क्या है महावीर? भग राग, भग दोष, भग्गमोह अनासव, भग्गा आस असापक बको धम्म भगवा तेन बुच्चने। क्या है भगवान? जैसे आप लोग जहां तहां 8-10 शब्द प्रयोग करके, वैसे हिंदी आप लोग की चीज, बात, चीज, पता, चक्कर, बस
जैसे बच्चों के झुमका में 2-3 कंकड़ रहता है और बच्चा वर्षों तक झुमका हिलाता है और खेलता है, ऐसे ही आप लोग का 8-10 शब्द ही आप लोग के पास, विशेषकर हिंदी भाषा में आप लोग को सब में कोई किसी को भी मैं 50 नंबर नहीं दे सकता, नहीं तो मैं अन्याय करूंगा। इसलिए आप लोग को मुझे नोबेल पुरस्कार दे दिए और अवश्य देना चाहिए, देना बाध्य होगा, आप लोग को विवश हो, अवश्य, कोई गति नहीं आप लोग की। देखो, इसलिए मैं जो लाखों बार पूछ लिया कि आप क्या जानना चाहते हो, क्या नहीं जानते हो, ऐसे पहले जो वैज्ञानिक शिक्षकों को मैं पूछा था 15 वर्ष पहले, ये मेरे वैज्ञानिक शिक्षक के लिए था, ये जो वेबिनार में कई बार बता, अभी आप लोग को पूरा प्रयोग। आप लोग को भगवान शब्द कौन नहीं सुने हैं? दिगंबर, सत्यंबर, हिंदू, बौद्ध, भारतीय के लोग को भगवान शब्द कौन नहीं सुने? हाथ उठाओ। हजारों लाखों बार कौन सुने, नहीं पढ़े, नहीं बोले, हाथ उठाओ। परंतु क्या अर्थ जानते हो, क्या समझते हो? भगराग ये पाली में और प्राकृत में है, ये पाली में भी है, बौद्ध ग्रंथ में, और जैन धर्म में भी है और हिंदू धर्म में भी है। भगराग, जिसने राग को नाश कर लिया, भग्न कर लिया, विजय प्राप्त किया, इसलिए वीतराग। भगदोष, जिसने 18 दोष को नष्ट कर लिया 13वां गुण स्थान से, वो भगदोष। भगमोह, जिसने मोह को भग्न कर डाला, नष्ट कर डाला। अनासव, जो आसव से रहित हो गए, कर्म बंधन से रहित हो गए, द्वंद्व से रहित हो गए। भगा आशोपाको धम्म भगवा तेन मुच्यते। इसी प्रकार जितना जो बंधन है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बंधन को जिसने नष्ट कर लिया, भस्म कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, वह है भगवान। हल्का हल्का बता दी, इसका तो गणित तो बहुत लंबा चौड़ा है एकदम, और मैं बीच बीच में बताता भी हूँ। आज भी कविता बनी, कई हजार कविता बनी है। और सामान्य रूप में भगवान माने जिनमें उपनिषद में है, गीता में है, और पातंजलि योग दर्शन में भी है, मैं बीच बीच में बताया हूँ और अभी बता रहा हूँ, जिसमें अनंत अक्षय, शाब्दिक नहीं गाणितीय, अनंत अक्षय ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुलगुत्व आदि अनंत गुण होते हैं, वो है भगवान। और ऐसे भगवान सत्ता हर जीव में है। निगोदिया से कीड़े मोकड़े पशु पक्षी सब में है। इसलिए तो मैं कल बताया, आप लोग सब बताए, हम कोई भी नहीं जानते नमो लोए का क्या अर्थ, एकदम नहीं जानते। और जैसे कल रीता बोली, ज्ञानमती माता जी बोली, एकदम सही बोली। मैं तो करोड़ों बार बोल जाऊं, खरबों बार बोल जाऊं, और 10,000 कविता में है, आज भी कविता में है। जो माता जी बोली, भले सूत्रात्मक गीता बोली कल, एकदम सही बोली। चतुर्गति के 84 लाख योनि के जीव को जो आगे भगवान बन सकते हैं, वो भव्य और अभव्य भी भगवत शक्ति से युक्त है। भले ये सब आप लोग के बुद्धि के परे हैं,
इसलिए आप लोग को कोई चिंता मत करो कि हम तो भगवान को नहीं जानते, नमोकार मंत्र नहीं जानते, क्या है अब। नहीं, कल भी बता, लाखों बार बता दिया। भाव पवित्र करो, भाव अच्छा रखो, कोई बौद्ध को खुद के कोई आविष्कार नहीं। कोई नौकरी करना है क्या? आज भी कविता बनी 3 लोग का मालिक बनना है। परंतु तो आप लोग का घमंड था, वो अनंत पापी आप लोग थे, अनंत पापी आप लोग थे, गुणाकार में घनाघन पापी आप लोग थे। सब आप लोग को लाख बार मान गए, सब आता है, सब जिसे 4 गांव के लोग, इतना अन्य कोई गांव का नहीं, उदयपुर में भी नहीं। उदयपुर में भी मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर जज शिष्य है, उनको भी कोई शुद्ध हिंदी नहीं आती, वेबिनार में बता दिए। परंतु तुम लोग को जैसे घमंड नहीं, ये हमारे भोले राम को भी कोई शुद्ध हिंदी नहीं आती अभी भी, परंतु उनको भी घमंड नहीं। तो मैं आप लोग को पूछ रहा हूं, आप भगवान शब्द का भी अर्थ जानते थे? और भगवान शब्द, और क्योंकि आज मैं बोल दिया, मैं सब जो रूढ़ी से बोलते हैं या मैं कई बार बोल दिया, वो प्रवचन नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग को अभी 4.25 वर्ष से वेबिनार सुन रहे हो। तो मैं जीवन भर थोड़े आप लोग को वर्णमाला ही सिखाते रहूंगा। भले वर्णमाला कितना सुंदर राग में गा लो, सुंदर चित्र रूप में भी लिख लो, क्या होगा। वीर कौन? केवल अंतिम तीर्थंकर वीर नहीं है, समस्त तीर्थंकर वीर है। केवल समस्त तीर्थंकर वीर नहीं है, सब गणधर जो केवली जो सिद्ध हुई वो सब वीर है। इतना नहीं, जो आत्म तत्व को जानना प्रारंभ कर ले वो भी वीर है। भले पशु हो, नारक भी हो, वो भी वीर है। इसलिए जो मैं भी जानता, मेरी किताब में लिखा हूं, अभी इतनी बड़ी किताब भी है महावीर के ऊपर, देखो पहले भी है, जो उपसर्ग हुआ, सर्प से ये हो गया, वो ऐसे हो गया, वो वीर है, वो ऐतिहासिक वीर है ना, गुणात्मक वीर नहीं है, आध्यात्मिक वीर नहीं है। वीर कौन है? केवल अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ही वीर नहीं है। हर तीर्थंकर, हर सिद्ध, हर पंच परमिष्टि, यहाँ तक कि जो आत्म तत्व को जानना प्रारंभ कर लिया, वे भी वीर है। He is the hero who fight a battlefield. He is the hero who fight tiger fight, but he is the hero of a hero who conquer own self. जो आत्म विजयी, जो कर्म विजयी, जो इंद्रिय विजयी, जो मन विजयी, जो क्रोध विजयी, जो मान विजयी, जो लोभ विजयी, जो मोह विजयी है, वो सब वीर। कोई रावण, कंस, हिटलर, ये लोग को वीर नहीं, ये तो कारक है, ये तो पापी थे, वो तो नरक में गए। ये है वीर, माने आत्म विजय है, वो वीर कहा जाता है। इसलिए भले ऐतिहासिक रूप में, काल रूप में, जैसे मैं कल बताया था, नमकार मंत्र निबद्ध और अनिबद्ध। कल में भी जो नमकार मंत्र के बारे में बताया, अधिकांश विषय अधिकांश को मालूम नहीं था। कल ही सब आप लोग को वेबिनार में बोले, बाद में बोले, आज भी बोले। इसलिए मैं यही आप लोगों से मैं सीख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो ये है वीर, जो आत्म विजयी होता है, जो कर्म विजयी होता है, वो है वीर। इसलिए सामान्य रूप में जो पुराण में भी है, मैं भी बोलता हूं, लिखता हूं, वो प्राथमिक वीर है। वो
जो आध्यात्मिक दृष्टि से वीर है वो वीर नहीं है। देखो, और इनको समंत्र भद्र भी बोलते हैं। और जो सहस्र नाम में 1008 नाम है हर तीर्थ। भले आदिनाथ को केंद्र करके इंद्र ने स्तुति की हो या गणधर ने स्तुति की है, कुछ ही शब्द आदिनाथ भगवान के लिए स्पेशल है, परंतु सब शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से सब तीर्थ, सब अधिक। जैसे कल मुझे ज्ञात हुआ, आप लोग को मालूम नहीं था, आप लोग के बताए, यहाँ बताए। मैं तो कर्नाटक से लगभग 42 से 45 वर्ष से बच्चों को पढ़ाता हूँ। नमो लोये सब्ब अरिहंतानम, नमो लोये सब्ब सिद्धानम, नमो लोये सब्ब आर्यानम, नमो लोये सब्ब उपज्ञानम, नमो लोये सब्ब साफ। तो जैसे अभी जो पंच परमेष्टि, उनको ही नमस्कार नहीं। सबसे पहले अभी भारत में कौन से अरिहंत है, कौन से सिद्ध है, पहले कैसे नमस्कार कर लोगे? ये तो मैं कई बार बोला। मैं आप लोग की ही पद्धति से आप लोग को पूछ रहा हूं, अभी भारत में कहाँ अरिहंत सिद्ध है ही नहीं। तो सब क्या है? सब गुणात्मक है। जो आध्यात्मिक गुण है उसका ही स्मरण है, ये शरीर का भी नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ में यहाँ ही विराजमान है, यही देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। और युक्तानुशासन, ये कितने बड़े बड़े ग्रंथ देखो। आत्ममीमांसा, ये सब स्मरण क्या किया। भगवान के माता पिता का भी वर्णन करना भगवान का अपमान है, क्योंकि भगवान के माता पिता क्या, तुम्हारा भी कोई माता पिता नहीं, मेरा भी कोई माता पिता नहीं। आज भी गहन कविता, क्योंकि हर जीव स्वयं स्वयंपूर्ण, स्वतंत्र, मौलिक, अनादि, अनिध। ये जैन धर्म में है, गीता में भी है, उपनिषद में है, और अष्टावक्र गीता में भी है, और हमारे जैन धर्म में भी है। केवल ये शरीर, जैसे गीता में कहा, केवल वस्त्र चेंज करते हैं, ऐसे जीव शरीर केवल चेंज करता है। आत्मा शाश्वतिक है, अजर अमर है, अविनाशी है, स्वयंभू है, स्वयं से उत्पन्न हुआ है। जैसे विज्ञान में डार्विन के सिद्धांत में, आधुनिक विज्ञान के अनुसार या चार्वाक के अनुसार केमिकल चेंज से जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसलिए ये देखे, ये ग्रंथ में ये सब लिखा हुआ, भगवान के जो बाह्य वैभव, हे भगवान आपके बाह्य वैभव कारण मैं आपको भगवान नहीं मानता। आपकी सेवा इंद्र करते हैं, समर्षण का वैभव है, ये सब के कारण मैं आपको भगवान नहीं मानता हूं, क्योंकि ये जादूगर में भी संभव है, मंत्र यंत्र तंत्र टोना टटका से संभव है। अभी तो विज्ञान के अनुसार बहुत ज्यादा संभव हो गया और हो रहा है। इसलिए मैं आज यथार्थ महावीर जयंती क्या है, आज मैं बता रहा हूं आध्यात्मिक दृष्टि से, सार्वभौम रूप से, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं। मैं अभी पौराणिक दृष्टि से भी नहीं बोल रहा हूं, भले पौराणिक दृष्टि से बहुत बार बोल दिया हूं, अनेक किताब, परंतु अभी आप लोग तो कम से कम 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हो गए, तो मैं अभी भी वर्णमाला ही पढ़ाऊंगा क्या, तो आप लोग थकूंगा। इसलिए ये सब बड़े बड़े ग्रंथ में जो लिखा हुआ आध्यात्मिक रहस्य, उस आध्यात्मिक रहस्य को मैं बता रहा हूं। हाँ, और कुछ संक्षेप में बताता हूं।
अभी कविता में भी आप लोग को सुने, जो अमेरिका के जैना के अनुरोध से मैंने जो लिखा हूँ प्राय 13-14 वर्ष पहले, भगवान महावीर का विश्व को दिव्य संदेश। कल नरेंद्र मोदी ने भी कुछ बताया, सही बताया, कोई गलत नहीं बताया, जो पेपर में भी आया, और जो नियम दिए वो भी सही दिए, परंतु इतना ही नहीं जैन धर्म, ये तो एकदम प्राथमिक है, नैतिक है, ये कोई परम आध्यात्मिक नहीं है, वैश्विक नहीं है। इसलिए कल मैं सुना, मुझे भी अच्छा लगा, कल भी बोला, कल सुबह के शायद सुनते ही बोले गुरुदेव से इससे और आगे जानते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। वो तो एक राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक के स्तर पर वो बोलेंगे, कौन सा आध्यात्मिक दार्शनिक कहाँ बोल पाएंगे, उनके स्तर पर बहुत अच्छा बोले। मैं भी अनेक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब का भाषण बाल्यकाल से सुनता हूँ, परंतु जो कल प्रधानमंत्री बोले उससे आगे मैं बोल रहा हूं। वो केवल नैतिक स्तर है, वो केवल व्यावहारिक स्तर है, वो एक राष्ट्रीय और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और जो मैं बोल रहा हूं आध्यात्मिक स्तर पर है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर, मैं बोल रहा हूं वैश्विक स्तर पर। वो बोले नियम दिए भौतिक स्तर पर, मैं भौतिक से लेकर मानसिक, मानसिक से लेकर के आध्यात्मिक, क्योंकि मेरी एक प्रकृति है, प्रवृत्ति है दूसरे से शिक्षा लेकर के उससे भी आगे बढ़ना, दूसरे के कमी से है या गुण से। जो दूसरे बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मैं उसको बार बार ना पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ। मेरे शिष्य लोग को भी जानते हैं, पहले भले स्कूल कॉलेज में वही रटते हैं, उसके माध्यम से पास होते हैं, नौकर बनते हैं, साधु संत से लेकर के प्रवचनकार कुछ रटा केवल गा लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, भीड़ जुड़ लेते हैं। मेरा ये सब नहीं है, मैं कोई बाजार साधु थोड़े हूँ, मैं तो जंगल साधु। तो मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूँ, कविता में भी अभी बोले हैं, वो आप कविता के स्टांजा बोलो, मैं बोलूंगा 55 नंबर। ये अमेरिका के जो बड़ा संस्था है, उसमें मेरे भक्त शिष्य भी, वैज्ञानिक प्रोफेसर जाते हैं, वो भी आते हैं। किरीट भाई दफ्तर भी आए थे, स्वपत्रिका मेरे पास यही सागवाड़ा में 2008 में, और इंग्लिश में फिल्में भी बनी है। उनका अनुरोध वहाँ से आया था, गुरुदेव आप महावीर भगवान का विश्व को दिव्य संदेश क्या है आप लिखना। तो मैं सेमारी जिला उदयपुर राजस्थान दिनांक 17/4/2011 रात्रि 12:38 में लिखा था। वो एक बार पढ़ लिए, अभी दूसरा बार पढ़ रहे हैं, आप लोग को सुन, हाँ सुने। भगवान महावीर का विश्व को दिव्य संदेश, विश्व शांत्यार्थ। सुनो सुनो हे दुनिया वालों, महावीर का दिव्य संदेश, उसका निश्चय विकास होगा जो अपनाएगा यह संदेश। अनेकांत है दिव्य संदेश, उदारवादी बने मानव, सापेक्ष दृष्टि अपनाकर सापेक्ष कथन करे मानव। इससे दूर संकीर्णता होगी, कट्टरता भी गायब होगी, पक्षपात भी दूर होगा, सर्व समस्या शांत होगी। हाँ सुन लो, सबसे बड़ी विषय जैन धर्म की, जो आप लोग को मानते हैं, सब बोलते हैं, वो भी है, परंतु वो नहीं है, वो प्राथमिक है। आज बिना भी पूछे थे, मैं पहले भी करोड़ों बार बोला हूं, जैन धर्म का प्राण है, सिद्धांत है, सर्वस्व है अनेकांत।
इसलिए जैन धर्म का प्राचीन नाम अनेकांत सिद्धांत या धर्म है। अनेकांत, अनेकांत ही वस्तु स्वरूप, वैश्विक स्वरूप, वैज्ञानिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप, समन्वय स्वरूप से लेकर के विश्व शांति, विश्व मैत्री स्वरूप अनेकांत, अनेकांत से युक्त। फिर अभी आगे आएगा अहिंसा, अपरिग्रह, शाकाहार, पर्यावरण रक्षा आदि 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 आदि। अनेकांत आकाश के बराबर है। और अहिंसा, सत्य, अहिंसा आदि जो व्रत है वो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सबसे अहिंसा। अहिंसा माने आप लोग को तो वेबिनार में बहुत बताया हूँ, परंतु आज संदर्भ तो बता देता हूँ। कल कुछ प्रधानमंत्री ने भी बोला था, संक्षेप में सही बोले थे। उनके स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एकदम सही है, परंतु उससे भी बहुत आगे है। बहुत मैंने कोई करोड़ों अरब गुणा नहीं, असंख्यात अनंत गुणा, अनंत गुणा आगे, अनंत गुणा। अनेकांत माने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, माने सापेक्ष सिद्धांत, माने उदारता, वैश्विकता, मानसिक द्वंद्व और बंधन से रहित, संकीर्ण पंथ, मत, जाति, भाषा, राष्ट्रीय सीमा से रहित, वो है अनेकांत। क्या कोई अभी राजनीति, भारत हुआ, विदेश, लोकतंत्र, समाजवाद क्या सीमा से रहित है? क्या सीमा को लेकर तो अभी लगभग 60-70 युद्ध चल रहे हैं। कितने? परंतु अनेकांत कोई सीमा को मानता ही नहीं, ना भौगोलिक सीमा, ना जाति, पंथ, मत, किसी भी सीमा नहीं। आकाश जैसे लोक अलोक में अनंत व्यापक है। ऐसे जब तक जीवों का भाव अनेकांतात्मक नहीं बनेगा, तब तक नैतिक भी नहीं बनेगा, धार्मिक भी नहीं बनेगा, उदार भी नहीं बनेगा, आध्यात्मिक नहीं बनेगा, राजनीतिज्ञ भी नहीं बनेगा। अभी भारत में भी कलह, वाद विवाद, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, सीमा को लेकर के और राजनीतिक पार्टी को लेकर के, केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में। तो अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन ज्यादा काम नहीं कर पाया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना और उसमें फिर यूनिसेफ पे अनेक शाखाएं, मेरे शिष्य भी वहां काम करते, मेरे भक्त है डॉक्टर शरद चंद्र पुरोहित, उनकी किताब भी यहाँ है, यहाँ भी आए हैं। क्या अभी जो युद्ध चल रहा है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके यूनिसेफ कुछ कर पा रहे हैं? वो तो स्वयं उसमें लिप्त है, स्वयं उसमें लिप्त है। और वो भी भौगोलिक सीमा को लेकर, राजनीतिक सीमा को लेकर। इसलिए धर्म, या कल जो प्रधानमंत्री बहुत अच्छा बोले, आज भी आया सब पेपर में, उससे भी अनंत गुणित श्रेष्ठ हमारे जैन धर्म। करोड़ों अरब खरब नहीं, अनंत में सिद्ध करके बता देता। क्या भारत में भी भाषा की सीमा के कारण और प्रदेश की सीमा के कारण, आज राजनीतिक दल की सीमा के कारण और पंथ मत सीमा के कारण कलह, विसंवाद से लेकर के विध्वंस है कि नहीं? राष्ट्रीय संपत्ति को भी जला रहे हैं कि नहीं? इसीलिए जैन धर्म जैसे राजनीतिज्ञ लोग जानते हैं, या आप लोग को जानते हो, या प्रवचनकार जानते हैं, उससे भी अनंत गुणित श्रेष्ठ
और सबसे बड़ा सिद्धांत है अनेकांत सिद्धांत। अनेकांत सिद्धांत अति गहन सूक्ष्म, अभी पूरी पृथ्वी के संपूर्ण वैज्ञानिक मिलकर भी नहीं जान पाए हैं आज तक, अभी तक। क्योंकि मैं आप लोगों को वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, मैं आधुनिक उच्चतम विज्ञान पढ़ता हूं, जो भारत में कोई विश्वविद्यालय में वो पाठ अभी पढ़ा ही नहीं जाता है। कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर नहीं जानते जो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे, वो मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए मैं बिना आधुनिक विज्ञान पढ़े केवल कोई नेता बोल रहे, साधु बोल रहे, पेपर में आ गया, मैं नहीं बोल रहा हूं पढ़ करके। इसलिए अनेकांत सबसे महानतम सिद्धांत, अनेकांत सहित ही अहिंसा, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह, दया, दया, करुणा, परोपकार, सब। इसलिए अनेकांत, इसमें कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जैसे आकाश में भले पृथ्वी हो, सौरमंडल हो, गैलेक्सियां हो, यहां तक का यूनिवर्स भी हो, तो भी आकाश से बड़ा नहीं है। इसलिए जैन धर्म का प्राचीन नाम अनेकांत धर्म। वस्तु विजय बिना, कल तुमने प्रश्न किया था, आज मैं उत्तर दे रहा हूं। ऐसे तुम पहले से पढ़ी हो, बहुत पढ़ी हो, कम नहीं पढ़ी। जैन धर्म का प्राचीन नाम श्रमण धर्म है, अनेकांत धर्म है। इसलिए श्रीमत परम गंभीर साधवादामोघ लांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम दिन शासन। जैन धर्म के प्राचीन नाम है, जो मैं अभी बताया, श्लोक में बताया, अनेकांत धर्म। दूसरा नाम है जीव धर्म, वस्तु स्वरूप धर्म। जो तुम लोग को कौन इतना सब जानते हो, कितना सुने, कितना पढ़े, यहाँ है अनेकांत। माने अनेकांत में किसी प्रकार सीमा नहीं, असीम भी नहीं, अनंत भाव से, उदारता से, व्यापकता से। और खुद जैन धर्म में भी कहाँ उदारता है, व्यापकता है, समन्वय है, शांति है, एकता है, संगठन है। तो सबसे पहले ये समय तो होने जा रहा है, और पढ़ेगा, और आगे का स्टांजा अहिंसा। अहिंसा से, अहिंसा से स्व पर विश्व रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी। कषाय भाव मन में ना हो, ये अंतरंग अहिंसा होगी। इससे तनाव, संक्लेश भाव, लड़ाई झगड़ा दूर भी होंगे। ग्रह कलेश से आतंकवाद, युद्ध महायुद्ध दूर भी होंगे। तृष्णा की कमी, संतोष वृत्ति से अपरिग्रह का होगा विकास। मर्यादित में गृहस्थ पाले, संपूर्ण पाले साधु संन्यास। प्रकृति शोषण कम भी होगा, यान वाहन भी कम ही होंगे। कल कारखाने भी कम होंगे, अपरिग्रह जब हम पालेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा होगी, प्रदूषणों में कमी आएगी। ग्लोबल वार्मिंग, विषम वृष्टि, रोग दुर्घटना में कमी आएगी। हाँ, बस कल जो नियम दिए आप लोग को मालूम, मुझे भी याद है। पानी आज से लेकर के उन 9 में बताए, परंतु मैं ये 4-5 में उससे भी ज्यादा मैं बता रहा हूँ, जो हमारे प्राचीन आगम में है और सर्वज्ञ भगवान ने बताया। वो तो छोटे छोटे बच्चों को जैसे नियम देता हूँ मैं, ऐसे वो छोटे छोटे बच्चों को जैसे नियम दिए हैं, जो मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देता हूँ। दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मीणा, मुसलमान सब बच्चों को नियम देता हूँ, परंतु सही दिए। क्योंकि अभी अभी यहाँ शास्त्र में आया, कोई शरीर से ही बालक नहीं होते, वृद्ध नहीं होते हैं, प्रज्ञा से बालक और वृद्ध होते हैं।
तो अभी अनेकांत है प्रमुख सिद्धांत जैन धर्म का, उसके बाद अहिंसा। लिख लो, डबल वॉइस आ रहा है, किसी ने लिखा है पीता। अच्छा ऐसे, हाँ ठीक, हाँ सुन लो। सेकेंडरी अहिंसा है। यदि आप में उदारता नहीं, व्यापकता नहीं, ग्रंथियां है, हीन ग्रंथि अहम ग्रंथि है, जो आप लोग को वेबिनार लाखों बार सुन लिए, ऐसे अहिंसा भी अहिंसा नहीं है, संकीर्णता की अहिंसा। तो अहिंसा में तनाव, संक्लेश, कषाय, ये सब कुछ नहीं होगा। और इससे जो करोड़ों बार आप लोग सुन लिए, वेबिनार में कई लाख बार बोल लिए, अभी जो स्वास्थ्य को लेकर के बोल रहा हूं इसमें भी सुन लिए, ये केवल द्रव्य अहिंसा अहिंसा नहीं है। सबसे मुख्य भाव अहिंसा, जो पुरुषार्थ सिद्धों में अनेक महीना आप लोग को पढ़ाया हूं। द्रव्य अहिंसा निगोदिया तो कोई जीव को खाते नहीं, मारते नहीं, ना असीमसी कृषि करते, ना युद्ध करते, कुछ भी नहीं है, परंतु निगोदिया सबसे महाहिंसक। इसलिए अहिंसा में भाव की पवित्रता और जो अनकांत युक्त उदारता, उसके कारण ये सब कलह, विसंवाद, युद्ध, महायुद्ध कुछ भी नहीं होगा। और ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी, ये सब कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह को तो आप लोग को व्रत ही नहीं मानते थे, परिग्रह तो आप लोग पाप ही नहीं मानते थे जो आप लोग को ही लाखों बार बोल दिए कल प्रधानमंत्री भी अपरिग्रह पर कोई ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, कोई ज्यादा बोल नहीं पाए, कोई नियम नहीं दे पाए। वो सामान्य नैतिक रूप में ठीक है, अच्छा है, कोई गलत नहीं, परंतु इतना में थोड़ा हम रहेंगे। हम तो अनंत की यात्री है, हम तो अरिहंत सिद्ध बनने की यात्रा में है। हम केवल इस जन्म को सुधार करने के लिए ही नहीं है, केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं है, यांत्रिक विकास के लिए नहीं है, ये समझो। इसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह क्योंकि अभी समय हो रहा है, ये तो बहुत बता दिया। अपरिग्रह, अपरिग्रह पहले भावात्मक अपरिग्रह। यदि आपके भाव में परिग्रह है, ग्रंथियां है, कषाय है, भेदभाव है, संक्लेश है और संकीर्णता, वैचारिक संकीर्णता के परिग्रह से आप लदे हुए हो, बाह्य परिग्रह रहित तो होने पर भी कोई लाभ नहीं। जैसे नारकी, अनंत नारकी हो गए, कोई परिग्रह नहीं, ऐसे भी नहीं। या जैसे अभी जैसे युद्ध हो रहा है, कभी भी युद्ध हुआ तो वहां विध्वंस हो जाता है, घर आदि विध्वंस हो जाता है, पानी भी नहीं मिलता है, खाना भी नहीं मिलता है, तो वो भी कोई अपरिग्रह ही नहीं है। तो अपरिग्रह से शोषण नहीं होगा, मिलावट नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगी, वहां से लेकर के ये युद्ध तक नहीं होगा। तो तीसरा सिद्धांत है, पहला अनेकांत, उसके बाद अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह। और अपरिग्रह के कारण, अपरिग्रह तो प्रधानमंत्री जोर दे ही नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तो सब परिग्रह के कारण ही राष्ट्र की व्यवस्था होती है, इसलिए उनकी व्यवस्था है। परंतु यथार्थ क्या है, आगे में क्या लिखा है, महावीर भगवान ने क्या कहा है, वो मैं बता रहा हूं। मैं कोई नेता, अभिनेता, खल नेता, खिलाड़ी, पेपर में क्या आ जाता है, वैज्ञानिक क्या बोल होता है, शोध बोध करते, इतना मैं सीमा में बंधा हुआ नहीं हूं। मैं तो आज बहुत गहन कविता बनी है, कल सुना देंगे। इसके बाद आध्यात्मिकता,
हाँ, पहला आध्यात्मिकता। ये सब किसके लिए? आध्यात्मिकता। यदि आत्मा को प्रभावित ये गुण धर्म व्रत नहीं करते हैं तो वो भी केवल एक राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था है। जैसे कल जो प्रधानमंत्री बोले वो राष्ट्रीय या नैतिक या सामाजिक व्यवस्था के लिए, ऐसे परम सत्य के लिए नहीं, वैश्विक सत्य के लिए नहीं, आत्म को केंद्र करके नहीं बताया गया, अति कम। तो मैं उनके आगे भी जैन धर्म क्या है वो मैं बता रहा हूं। वो प्राथमिक स्टेज में सही है, होना ही चाहिए, केवल जैन में नहीं, भारतीयों में नहीं, पूरी पृथ्वी में, परंतु उतना भी अपर्याप्त है। जो मैं वेबिनार में लाखों बार बता दिया, जो जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो व्रत नियम है वो संपूर्ण पृथ्वी के कोई उच्चतम कानून संविधान में भी नहीं है। जैन धर्म छोड़ो, हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में जो है, तो मैं इसको संक्षिप्त करके बता रहा हूं। और कल आप लोग को सब प्रधानमंत्री के प्रवचन सुने, आज पेपर में भी आया, उसको भी मैं जोड़ करके बता रहा हूं। और ये बता रहा हूं वो सीमा से भी परे है जैन धर्म, वो ज्यादा सामाजिक सीमा में है, राष्ट्रीय सीमा में है, हल्का सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। मैं इससे भी परे वैश्विक आध्यात्मिक में बोलता रहा हूं, इसलिए अभी आध्यात्म को सुन लो। ये यथार्थ महावीर भगवान का दिव्य संदेश है। वो 9 बताए, मैं आप लोगों को 4 बता रहा हूं, आप 4 पालन कर लो। माने आधा से भी कम कौन पालन करेंगे? अभी सब आप लोग हाथ उठा डाले, वो तो 9 नियम दिए, मैं 4 नियम बता रहा हूं जो भगवान ने, अनंत तीर्थंकर ने बताया, महावीर भगवान ने बताया। मैं आधा से भी कम बता रहा हूं, इतना नियम कौन लेंगे? स्वयं प्रधानमंत्री ले सकते क्या? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष से लेकर के मेंबर तक, कोई विश्व का कोई भी देश लोकतंत्र साम्यवाद हो, ले सकते क्या 4 नियम? जीडीपी बढ़ाएगा। मैं भरी सभा में पूरा केवल भारत को नहीं, ये संदेश विश्व को दे रहा हूं और आह्वान कर रहा हूं और चुनौती भी देता हूं कि जो मैं बता रहा हूं ऐसे वैश्विक परम आध्यात्मिक शाश्वतिक नियम, कानून, संविधान, व्रत आप लोग को कौन पालन करते हो? अभी स्वयं आप लोग को बताओगे। मैं जो 4 नियम को लेकर के लिखा हूं, भगवान का दिव्य संदेश विश्व के लिए, जैन संस्थान अमेरिका के जैना के अनुरोध से कविता बनी है 12-13 वर्ष पहले। अभी आध्यात्मिकता परम है, आध्यात्मिकता सुन लो। आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता से अंतर्दृष्टि, समता भाव में होगी प्रवृत्ति, इससे होगी आत्मिक शांति, सत्य सहिष्णुता संतोष वृत्ति, पवित्रता व सहज वृत्ति, जिससे फैलेगी विश्व में शांति, अंत में मिलेगी मुक्ति की प्राप्ति, महावीर समृद्धि की शांति। कनक नंदी भी भाव न भाए, विश्व मानो यह अपनाए, विश्व में सर्वत्र शांति प्रसारे, अंत में आत्मिक शांति पाए। जैन द्वारा यह दिव्य संदेश, विश्व कल्याणार्थे हो प्रसारा, मंगल कामना विश्व हेतु है, ब्रह्मांड में हो मंगल सारा। हाँ, अंतिम केवल महावीर के नहीं, जो अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत सर्वज्ञ हो गए, इस सब का यही दिव्य संदेश। अंतिम क्या है? आध्यात्मिकता। यदि ये सब
जैसे कल प्रधानमंत्री बोले वो सही है, राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, संविधान स्तर पर सही है, परंतु वो सब शरीर के लिए, सब भौतिकता के लिए। परंतु हमारे तीर्थंकर स्वयं राजा महाराज चक्रवर्ती होते हुए भी वो शासन करके भोगने के बाद उनने अनुभव किया ये सत्ता, संपत्ति, राजनीति, संविधान आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए और शाश्वत का अनंत सुख प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त ही नहीं, कथनचित बंध के लिए कारण, पतन के लिए कारण। इसलिए अंतिम चौथा गणित में लिख लो, जैसे कल प्रधानमंत्री भी 2 बार बोले, आज सब पेपर में आया है, गणित रूप में आया है। मेरे पास तो 3-4 पेपर आते हैं, सब पेपर में आया है। मैं आधा से कम नियम बता रहा हूं, परंतु मैं जो बोले वो 9 बोले, मैं 4 बोल रहा हूं, तो 9 क्या 4 के बराबर हो सकता है? स्वयं प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे, देश वाले बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ वाले भी बोलेंगे, नेक्स्ट पीस वाले भी बोलेंगे। नेक्स्ट पीस एक संस्था है, उसमें मेरे शिष्य भी है, मैं भी हूँ। तो अभी अंतिम है आध्यात्मिक। ये सब किसके लिए? सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, चक्रवर्ती, राजा, महाराज, राष्ट्रपति, उद्योगपति बनने के लिए नहीं, यह लोक सुख के लिए नहीं। आध्यात्मिक है अंतः दृष्टि, भौतिक दृष्टि नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि नहीं, कानून दृष्टि नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि। समता भाव में होगी प्रभुता। और इसमें क्या है? समता, जो वेबिनार में लाखों बार सुन लिए। इसमें होगी आत्मिक शांति, सत्य, सहिष्णुता व संतोष। सत्य, सहिष्णुता, संतोष कोई विज्ञान से संभव नहीं, कोई कानून से संभव नहीं, कोई राजनीति से संभव नहीं। पवित्रता व सहज वृत्ति, जिसी से फैलेगी विश्व में शांति। जो शांति कुंतवारनाथ लाखों करोड़ वर्ष राजा, चक्रवर्ती, न्यायाधीश बनकर के जो शांति स्वयं प्राप्त नहीं कर पाए और विश्व को नहीं दे पाए, वही साधु बनने के बाद इस अनंत शांति को प्राप्त करके विश्व को दिव्य संदेश दे। ये आध्यात्मिक। इसलिए स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर विधाता शरणं गता। आध्यात्मिक स्वयं को ही शुद्ध बुद्ध आनंद बनाने का है। जैसे स्वयं सूर्य प्रकाशित है तो दूसरे भी प्रकाशित होते हैं। पवित्रता व सहज वृत्ति, जिससे फैलेगी विश्व में शांति, अंत में मिलेगी मुक्ति की प्राप्ति, महावीर सम मिलेगी शांति, और तुम स्वयं महावीर बन जाओगे। जिस करनी से हम हुए अरिहंत सिद्ध महान, उस करनी तुम करो, तुम हम दोनों सम। महावीर भगवान नहीं, जितने तीर्थंकर, जितने महापुरुष बोले मेरे केवल भक्त बन के मेरे गुलाम मत बनो, तुम स्वयं मेरे समान बनो। अनेक किताबें समझ, अनेक कविता है, आज भी बनी है। आज बड़ी बड़ी कविता है, कल सुनाएंगे। तो वो महावीर कौन हुआ? जो इन चारों सिद्धांत को अपना करके समस्त बंधन से मुक्त हो गए, समस्त सीमा से परे हो गए, अनंत आत्म वैभव को जिसने प्राप्त किया। कनक नंदी भी भावना भाया विश्व मानव यह अपनाए। मैं केवल भारतीय जैन के लिए नहीं, हर जीव निगोदिया से लेकर 84 लाख योनि के सर विश्व में सर्वत्र शांति प्रसारे, अंत में आत्मिक शांति पाए। क्या विज्ञान से, राजनीति से, संविधान से,
आत्मिक शांति, शाश्वत शांति मिल जाए किसको? शांति हो रही है। कोई शांति कुंठो अरनाथ महावीर को, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपतियों को, कोई वैज्ञानिकों को। जैना द्वारा यह दिव्य संदेश विश्व कल्याण थे हो प्रचारा, मंगल कामना विश्व हेतु है, ब्रह्मांड में मंगल सारा। तो समय हो गया। मैं तो बाल्यकाल से दूसरे से पढ़ता हूँ, शिक्षा सीखता हूँ और समीक्षा करता हूँ, समन्वय करता हूँ। दूसरे की रेखा नहीं करता हूँ, मेरी स्वयं की रेखा में बढ़ाता हूँ। कल वेबिनार में सुनकर के ही सुविज्ञ सागर जी आहार कक्ष में ही, उनका कुछ समय पहले मैं आहार हो गया तो मेरे पास आकर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा प्रवचन हुआ है, परंतु गुरुदेव इससे भी ज्यादा जानते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। तो मैं 4 नियम आप लोग को दे रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी को भी मैं दे रहा हूं, राष्ट्रपति को दे रहा हूं, न्यायाधीश को भी दे रहा हूं, पूरे पृथ्वी के नेताओं को मैं बोल रहा हूं। क्या ये 4 सिद्धांत, और जो कल वो 9 बोले, वो 9 कितना व्यापक, ये कितना व्यापक, ये आधार से भी कम। सबसे पहले क्या है, जैसे कल उनने रिपीट किया, अच्छा किया, रिपीट भी क्या, सब ताली बजाए, अच्छा, कोई गलत में नहीं बोल रहा हूं। परंतु जैन धर्म या आत्म धर्म ये कोई सीमा में नहीं है। तो तुम लोग को सीमा में बांध के रखे हो धर्म को, अहिंसा को, पूजा पाठ को, यही अधर्म है। पहला है अनेकांत, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह और चौथा है आध्यात्मिकता। मैं 4 नियम पूरा विश्व को दे रहा हूं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र को दे रहा हूं, फिर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद वाले, न्यायाधीश आप लोग को दे रहा हूं, फिर पृथ्वी वालों को दे रहा हूं। तो आप लोग को बताओ ये 4 सिद्धांत से परे क्या है? कोई विश्व का कोई कानून, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कुछ भी हो, इससे आगे क्या है बता सकते हो आप लोग को? पूरे विश्व के नेता, अभिनेता, खल नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, आइंस्टाइन, हेगेल से लेकर राधा कृष्णन से लेकर के ये 4 सिद्धांत से आगे क्या है आप लोग को बताओ। तो अब मैं तो जबरदस्ती नहीं करता हूं, कभी भी नहीं, सब जानते हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, कल जो 9 को केंद्र करके बोले, मैं 4 को केंद्र करके बोला। ये ज्यादा व्यापक है कि 9 ज्यादा व्यापक है? वो ज्यादा कठिन श्रेष्ठ है कि ये है? और आप लोग को 9 तो ले सकते हो, 4 को ले सकता है। 9 नियम तो पालन कर सकते हो। वो तो जैसे बच्चों को मंदिर जाओ, चॉकलेट दे दिया दूंगी, या गेंद दूंगा, ऐसे ये अभी बताओ। हाँ, तो आप लोगों को क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए, मैं बाल्यकाल से करता हूँ, खरब और बार कर गया केवल कंपैरेटिव स्टडी से। क्यों? कल मैं स्वयं सुना, आज आया पेपर में, और लगभग सब सुने, और जैन कार्यक्रम में हुआ, जितू के यहाँ हुआ, और जितू में भी मेरी शिष्य है। ये भी बता देता हूँ। जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था में मेरी शिष्य है। RSS है, गायत्री परिवार, नारायण सेवा संस्थान, विश्व हिंदू परिषद को तो मैं पढ़ाता हूँ, इन लोग को भी है। तो केवल एक मिनट, क्योंकि आप लोग को मैं समन्वय की, समीक्षा करने की योग्यता को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अन्य योग्यता तो पहले से बहुत बड़ी है। एक तो सबसे पहले 100 दोषों को मान रहे हो, सबसे बड़ी योग्यता, बड़ा साहस, बड़ा तप,
दोष को मानने लगे। उसके बाद आप लोग कभी दान देने लगे स्वेच्छा से, पवित्रता से। आज भी बोल रहे थे, आज भी ब्रह्मचारी खुशपाल बोल रहे थे, गुरुदेव कितना दान आ रहा है देश विदेश से, स्वेच्छा से। कोई चंदा चिट्ठा बोली कुछ नहीं, बच्चों से ले जैन अजैन सब दे रहे हैं। आप लोग को व्यापकता आ रही है, उदारता आ रही है। तो मैं कल, यदि कल नहीं बोलते, आप लोग को नहीं सुनते, पेपर में नहीं आता, नहीं बोलता। मैं तो सबके साथ बोलता, कोई प्रधानमंत्री थोड़े के, भले बुद्ध हो, सुकरात हो, प्लेटो हो, अरिस्टोटल, हेगल हो, आइंस्टाइन, सबके साथ बाल्यकाल से करता, अभी नहीं, लेखा भी हो। तो आज आप लोग को मैं जो और एक बड़ी योग्यता है, समीक्षा और समन्वय करने की योग्यता, वो मैं विकास करना चाहता हूँ, जो लगभग आप लोग को में नहीं, अधिकांश मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्य में भी नहीं। तो आज उनके 9 नियम और मेरे 4 नियम, ये दोनों की कंपेरेटिव कर, समीक्षा करो। जय महावीर भगवान की। तो आप लोग को ज्ञात होगा, आज भी कविता बनी, आप लोग को गौरव होगा, आत्म गौरव होगा, स्व का गौरव होगा, महावीर प्रति गौरव होगा, सिद्धांत प्रति गौरव होगा। केवल व्यापारीकरण से धर्म का कुछ नहीं होता है, केवल राजनीतिकरण से कुछ नहीं होता है धर्म, कोई सामाजिकरण से कुछ धर्म नहीं होता है, इससे भी परे है। बोधि समाधि परिणाम स्वयं बोलेंगे। आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने पम बंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम स्वयपत्तानम, ओम नमो खिल स्वयपत्तानम, ओम नमो जल स्वयपत्तानम, ओम नमो सब स्वयपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।